नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जैसा कि टाइटल में आपने पढ़ा है कि एक सेवा ऐसे भी लगातार इस महामारी में आप देखते हुए आ रहे होंगे कि जितने समाज सेवी लोग हैं वो आगे उभर करके आए, गरीब तबके की बहुत सारी मदद की, उन लोगों की मदद की जिन्हें जरूरत थी, अपनों की, समाज की मदद की। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा देखा गया कि लोगों ने जो मदद की वो खाने पीने के मामले में सबसे ज्यादा की, मगर कोई एक तबका जो बीमार था उसे जरूरत थी ऑक्सीजन की। और इसी को देखते हुए फिलहाल सातरोड कला गांव में मैं मौजूद हूं, यहाँ जहां पर कृष्ण जी ने जो है या इनकी जो पूरी टीम की तरफ से सातरोड गांव के अंदर मिलकर के एक और सेवा की जा रही है। सेवा ही है जिन लोगों को ऑक्सीजन लेवल जिनका कम है, जिनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उन्हें जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है उन्हें दिए जा रहे हैं। दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैनी भी आपकी नहीं लग रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि ये सिर्फ आपको तब तक दिए जाएंगे जब तक आपको इसकी जरूरत है। जब आप रिकवर हो जाएंगे तो आपसे ये वापस ले लिया जाएगा। कृष्ण जी से एक बार बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कहाँ से सर आपने जो है ये कंसंट्रेटर लिए हैं, किस तरीके से जो है आप इसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हम काफ़ी दिन से ऑक्सीजन के लिए तो जो हमारे सिलेंडर हमारे पास उपलब्ध थे या हमें किराए पे जो मिले हम उनसे मदद कर रहे थे लोगों की। लेकिन संसाधन सीमित होने के कारण हम बहुत लोगों की मदद नहीं भी कर पा रहे थे। जी। तो हमने इस दौरान खालसा ऐड से हमने संपर्क किया और हमने उनको अप्रोच किया और मेल से हमने रिक्वेस्ट करी कि हमारे यहाँ काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है और सीमित संसाधनों के चलते हम बहुत लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना, हमारे काम को देखा और उसके बाद कल रात ही 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन्होंने हमारे पास भेजे हैं जी। और उनके साथ हमारा एक जो उनकी गाइडलाइन है उनके अनुसार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसकी सेवाएं ले पाएँ, इसके लिए हमने भी अपना एक तरीका बनाया है जी। कि हम जो लोगों की रिक्वेस्ट हमारे पास आएगी, जिसको आवश्यकता है उसको हम ये प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन कंडीशनल प्रोवाइड है ये कि जब तक उनको आवश्यकता वो अपने पास रखें, उसके बाद वो वापस हमारे पास दें, जिससे हम इसको दूसरे किसी आदमी को दे सकें, जिससे उसको लाभ मिल सके। जी। किस तरीके से जो है लोग अब तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं कि उन्हें जो है इनकी जरूरत है, किस तरीके से आप लोगों से, आपकी टीम से कांटेक्ट किया जा सकता है? आज हम इसी के चलते आज काफ़ी पत्रकार साथी इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे हम अपने 3-4 साथियों के नंबर इसमें प्रोवाइड करवाएंगे, जिनको भी आवश्यकता उन नंबरों के ऊपर संपर्क करें और जिसको हम कंसंट्रेटर दे सकते हैं उनको वो देंगे और जिसको सिलेंडर दे सकते हैं हम वो भी, हमारी जो सेवा है वो चालू रहेगी। हम लोगों की मदद करने का प्रयास करें। उन 3-4 नंबरों में से एक नंबर कोई आप दोहरा दीजिए। मेरा खुद का नंबर है 94 682 77 777। किसी भी समय कोई फ़ोन कर सकता है। अगर किसी को दिक्कत है, उनको अपने घर पे ही चाहिए तो हमारी टीम जाएगी, उनको घर पे दे करके आएगी। आपकी टीम का हिस्सा कौन कौन है? तो साथी हैं, ये डॉक्टर साहिबान हैं जिनके मार्गदर्शन में हम सारे के सारे ये काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर नरेश अरोड़ा जी हैं, रात को 12 बजे भी हम इनको तंग करते, रात को 2 बजे भी करते हैं। दीपक जी हैं, हमारी पीएचसी में हैं, मैडम हैं और एएनएम जी हैं। तो ये सारे के सारे लोग हमारी पीएचसी का हिस्सा हैं। बल्कि हमें तो इन लोगों से मोटिवेशन मिलता है कि भाई आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं, आप चाहें तब हमारी मदद ले सकते हैं। जी। तो किसी आदमी को अगर घर पे भी पहुंचाने की बात है तो हम अपने खर्च से उनके घर पे पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं किसी भी एक आदमी का इसके लिए 1 रुपया खर्च ना हो। जी जी जी। फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, बीच में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि सातरोड कला के अंदर फिलहाल जो है आप क्या अपनी सेवाएं दे रहे हैं क्या? नहीं, हम तो पीएचसी के साथ कोलैबोरेशन से लोगों की सेवाएं देते हैं। जी। अगर किसी को भी ऑक्सीजन डिप्लीट होती है जी, तो वी आर रेडी एनी टाइम। हम जाके इंस्टॉल करेंगे, उनको समझा के आएंगे कि कितना उनको लेवल रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर से मेंटेन करेंगे वो। जब उनको बीच में जरूरत पड़ेगी हम उपलब्ध रहेंगे। हम रहते इसी गाँव में हैं। वी आर रेडी अवेलेबल एनी टाइम। जी। अगर बात करें गांव के लोगों की तो माहौल कैसा है? क्या लोग जो है इस बात को समझ पा रहे हैं जिस तरीके से आप जानकारियां देते हैं, या असाक्षरता कहीं ना कहीं उन लोगों में दिखाई देती है? नहीं, इस बार जिस तरह से केसेस बढ़े हैं तो लोगों में अवेयरनेस तो आई है, डिस्टेंसिंग बढ़ी है, मास्क का यूज़ बढ़ा है, तो दे आर वेरी मच अवेयर कि अब तो ये प्रॉब्लम तो है, पेंडेमिक तो है और हमें इससे बचना है। जी। तो वो सेवाएं लेते हैं पीएससी वालों की और ये उनको डॉक्टर साहब आप जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी अपने थोड़ी देर पहले जिक्र भी हो रहा था कि ऑक्सीजन का लेवल कहीं ना कहीं जो है अगर ज़्यादा ओवरफ्लो जो है, मतलब ज़्यादा स्पीड पर दे दिया जाए तो वो क्या नुकसान कर सकता है किसी ह्यूमन बॉडी को? क्या ह्यूमन बॉडी को अगर हम मेडिकल एडवाइस के बगैर अगर हम एक लिमिट से ज़्यादा इसको लेते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। तो इसके लिए मेडिकल गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही हम किसी को कोई चीज़ देंगे।
जो भी हमारे सीनियर्स हैं जो हमें एडवाइस करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हम टीसी ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा पाते हैं। और अभी जो कंसंट्रेशन की बात आई है, किशन जी और उनकी टीम ने जो अवेलेबल कराए हैं, तो जो भी होम आइसोलेशन पेशेंट है अगर रिकमेंड करते हैं सीनियर्स या डॉक्टर्स की टीम की भाई हाँ इनको होम आइसोलेशन में इनकी ज़रूरत है, तो हम इनकी हेल्प से वो वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी होम आइसोलेशन किट एंड मेडिसिन वो जो है PSC सातोड़कला, जैसे हमारे पास कोई पॉजिटिव केस आता है जिसकी लिस्ट सुबह हमें मिल जाती है, हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, वो किसी से कॉन्टैक्ट में आया उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेके अगर वो पेशेंट होम आइसोलेशन में रह सकता है तो उसको होम आइसोलेशन में, अदरवाइज हम उसको रेफर कर दें ताकि वो हॉस्पिटलाइज हो। बाकी यहाँ भी देखा गया तो मैक्सिमम पेशेंट होम आइसोलेशन में हमारे ठीक हो रहे हैं। सिर्फ अभी प्रेजेंटली 3 ही पेशेंट एक्टिव है सातोड़कला में, बाकी सारे जो हैं रिकवर हो चुके हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि महामारी के तांडव से कहीं ना कहीं जो है सातरोडकला गांव बचा हुआ है, काफ़ी हद तक बचा हुआ है। वो इसलिए कि हम लोग, हमारी आशाज हैं वो फील्ड में पूरी सर्वे करती हैं, लोगों को अवेयर करती हैं, वैक्सीनेशन का भी अच्छा काम चल रहा है। कुछ जो सातरोडकला के सरपंच साहब हैं, किशन साहब, जिला पार्षद है, स्कूल है, इनकी पूरी टीम हमारी पूरी मदद करती है। जितने भी ये डॉक्टर साहब नरेश जी हैं मोटिवेट करते रहते हैं लोगों को कि जब भी आपको दिक्कत हो आप टेस्ट करवाएं, चेकिंग करवाएं अपनी। और प्रेजेंटली जो भी पेशेंट आता है जो सिम्टोमेटिक है वो अपने आप को आइसोलेट करें। तभी देखा गया है कि केसेस यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाए। उसका कारण यही था कि लोगों ने हमारी सलाह को माना और स्टाफ को सबको कोऑपरेट किया और आपस में मिलजुल के सबने बढ़िया काम किया। जी धन्यवाद सर। कृष्ण जी वापस एक बार फिर के आपके पास आती हूँ। आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ जो है आपने आइसोलेशन के लिए भी कुछ वार्ड्स जो है तैयार किए हैं, वो क्या है? हमने 2 कमरे तैयार किए हैं ये आइसोलेशन के लिए। ये प्रिकॉशन में है, वैसे हमें अब तक इसकी आवश्यकता पड़ी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन में हमने इसलिए लिया है कि बाई चांस किसी आदमी को दिक्कत हो, घर पे रहने में दिक्कत है या किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत है, तो हमने यहाँ बेड की व्यवस्था की है। यहाँ 5 बेड लगे हुए हैं और महिलाओं के लिए हमने 4 बेडों की व्यवस्था एक दूसरे रूम में कर रखी है। और यहाँ के लिए जितनी दवाइयाँ हैं वो PSC प्रोवाइड करवाती है। और यहाँ अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो आपके सामने भाई हमारे पास सिलेंडर की जो है वो भी पूरी है ज़रूरत जो है। उसके अलावा जो भी हमारे यहाँ किसी प्रकार की आवश्यकता रहेगी उसको हम अपने निजी वहन से भी व्यय करने के लिए तैयार हैं। गाँव के साथी भी हमारे साथ, हमारी पूरी टीम जो है वो तत्पर इसके लिए तैयार है, लोगों की सेवा वो कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो आप बात कर रहे थे अभी कि आपका गांव महामारी से बचा हुआ है, इत्तेफाक ये रहा है कि हमारा गांव जो फर्स्ट वेव जब आई थी तो हमारा गांव उन गाँवों में से है जिसमें पहली बार जो वेव आई उसमें सबसे पहले चपेट में आया था। पूरा गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया, पूरे गांव में बैरिकेटिंग हो गई, उस एरिया में बैरिकेटिंग हो गई। तो उस समय पे जो लोगों को सीखने को मिला वो ये मिला कि अगर आपको इन चीज़ों से बचना है तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। तो खासकर जो PHC के हमारे डॉक्टर हैं और हमारे जितना स्टाफ है और हमारे जो आशा वर्कर्स हैं, बल्कि काफ़ी लोगों ने जो दाएं बाएं दूसरे गाँव में जो नौकरियाँ करती हैं उन लोगों ने आकर के यहाँ हर घर में जाकर के स्क्रीनिंग करी। तो उससे हमारे को इतना फ़ायदा मिला कि जब सेकंड वेव आई है तो आप नज़दीक के गांव में कहीं भी जाओगे आपको सबसे कम केसेज जो है सातोड़ में नजर आएंगे। लेकिन प्रिकॉशन में हमने कोई अपने गांव के लिए नहीं, अगर आवश्यकता रही, अगर किसी को और कोई मदद की आवश्यकता है तो हम यहाँ दूसरे लोगों की भी मदद करने के लिए तैयार हैं। गाँव भी तैयार है, PHC भी हमारी तैयार है। जी, तो जो कंसंट्रेटर मंगवाए गए हैं क्या आपने गांव से बाहर आप इसको भेजने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल किसी भी आदमी को आवश्यकता है। हम यहाँ एक भी नहीं रखना चाहते, हम यहाँ केवल सिलेंडर से काम चला लेंगे क्योंकि प्रिकॉशनरी है। हो सकता है कि बाई चांस यहाँ किसी को आवश्यकता ना ही पड़े, अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम सिलेंडर से भी काम चला सकते हैं। तो हम गांव के बाहर भी देंगे जहां आवश्यकता होगी। धन्यवाद कृष्ण जी, जो इतने अच्छे ढंग से जो है आप लोगों की सेवा भी कर रहे हैं या लोगों तक जो है जानकारी और मदद दोनों पहुंचा रहे हैं। आप धन्यवाद बहुत जी। तो ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट सातरोडकला गांव में जहां पर कृष्ण जी हैं, उनकी टीम है, लोगों तक कंसंट्रेटर पहुंचा रही है। खासतौर से उन लोगों को कंसंट्रेटर मानिए कि बिजली से ऑक्सीजन बनाने की मशीन है। जिन लोगों को वैसे तो सबको जानकारी है ही, फिर भी जिनको जानकारी नहीं है तो ये उन लोगों के लिए बिजली से ऑक्सीजन बनाने वाली एक तरीके की मशीन है। और जिनका ऑक्सीजन लेवल जो है 80-85 से ऊपर का है, यानी कि अगर 90 से कम और 80-85 से बीच का कहीं है या कहीं जो है उन्हें ऑक्सीजन की कमी फील हो रही है तो उनके लिए ये एक रामबाण इलाज है। ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।